हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग स्टडी 91 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताओं की पूजा। देखिए, चतुर्थ बौद्ध संहिता के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, एक महायान और दूसरा हीनयान। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, एक महायान और दूसरा हीनयान। देखिए, महायान के अनुसार गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध ईश्वर के अवतार थे। किसके? ईश्वर के अवतार थे। ठीक है। लेकिन हीनयान के अनुसार गौतम बुद्ध केवल एक महापुरुष थे। केवल एक महापुरुष थे। ठीक है। महायान के अनुसार गौतम बुद्ध ईश्वर के अवतार थे, जबकि हीनयान के अनुसार गौतम बुद्ध केवल एक महापुरुष थे। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, महोदया किसका पुराना नाम है? देखिए, महोदया या कान्य कुंज, ये दोनों ही कन्नौज के पुराने नाम हैं। कन्नौज का पुराना नाम क्या है? महोदया या कान्य कुंज। इसे इत्र नगरी भी कहा जाता है। इत्र नगरी भी कहा जाता है। ठीक है। पटना का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र। यहाँ तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी और पहली जैन संगीति हुई थी। पाटलिपुत्र में। ठीक है, आगे चलते हैं। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ऐहोल अभिलेख में। किसमें? ऐहोल अभिलेख में। देखिए, ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक। ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो यह कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। किससे? खारवेल से। ठीक है, आगे चलिए। भारत का सिराज किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जौनपुर को। किसको कहा जाता है भारत का सिराज? जौनपुर को। इसकी स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। किसकी याद में? तो जौना खां की याद में। किसकी? जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक के याद में इसने जौनपुर नगर की स्थापना करवाई थी। आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने करवाई थी? सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सिर्रे अकबर के नाम से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? सिर्रे अकबर के नाम से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दारा शिकोह ने किया था। किसने किया था? दारा शिकोह ने। यह शाहजहां का पुत्र था। किसका? शाहजहां का पुत्र था। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करवाया था। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। किस नाम से किया था? तो अनवर ए सादात के नाम से। अनवर ए सादात। ठीक है। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था अनवर ए सादात के नाम से। ठीक है। अब्दुल कादिर बदायूनी
प्लस नकीब खां, नकीब खां प्लस शेख सुल्तान। किसने? शेख सुल्तान। इन्होंने मिलकर, इन तीनों ने मिलकर रामायण और महाभारत का अनुवाद फारसी में किया था। महाभारत का अनुवाद फारसी में किया था। महाभारत का किस नाम से किया था? तो रज्मनामा के नाम से, रज्मनामा के नाम से। ठीक है। फैजी, फैजी अबुल फजल के बड़े भाई थे और ये मुगल काल के राज कवि थे। कौन थे? राज कवि। मुगल काल के राज कवि कौन थे? फैजी। ठीक है, आगे चलते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1799 में मारा गया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वेलेजली था। कौन था? वेलेजली। ठीक है, आगे चलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? विलियम जोन्स ने। किसने की थी? विलियम जोन्स ने। गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। विलिकिंस, ये चार्ल्स विलिकिंस जो है, इन्होंने गीता, भगवत गीता, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसने? विलिकिंस ने। जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। आगे चलते हैं। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी मां का दूध पीऊंगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, इनको दिसंबर 1927 ईस्वी में काकोरी के संयंत्र, काकोरी कांड, अब इसका नाम बदल करके क्या कहा गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। इसका नाम क्या बदल कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन के, काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए इन्हें 1927 में फांसी दे दी गई थी। किसको किसको? राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाकुल्ला खां को, रोशन सिंह को और राजेंद्र लाहिड़ी को। इनको काकोरी कांड के लिए इनको फांसी दे गई थी। कब फांसी दी गई थी? तो 1927 में। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दे गई थी, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दे गई थी और फांसी दी गई थी अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद में दी गई थी, फैजाबाद। ठीक है। और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। ठीक है। और राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव इनको 23 मार्च 1931 में लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दे गई थी। किसमें? लाहौर षड्यंत्र केस में राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे गई थी। इस दिन शहीद दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन शहीद दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के, एक मिनट, यही से, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्नलिखित में से किसने मार डाला? तो ये उधम सिंह ने 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में जाकर गोली मार दी थी। किसने? उधम सिंह ने। कब? 1940 में। आगे चलते। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था?
कहाँ किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। कब? दक्षिण अफ्रीका में। फिर उसके बाद 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग इन्होंने 1917 के चंपारण आंदोलन में किया था। किसमें? चंपारण सत्याग्रह में। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वां, भारत और चीन की पूर्वोत्तर सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। यह 1914 में, इस रेखा का निर्धारण 1914 के शिमला समझौते के दौरान किया गया था। शिमला समझौते के दौरान इस मैकमोहन का निर्धारण किया गया था। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी यही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी डुरंड रेखा है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। इसका निर्धारण कब किया गया था? तो 1947 में। सर्क्रिक रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच 96 किलोमीटर का एक स्थान है। 96 किलोमीटर का एक जलीय क्षेत्र है जो विवाद का कारण बना रहता है गुजरात में। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। कौन सी है? अनाईमुडी। यह पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। डोडा बेटा ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, महेंद्रगिरी ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? पूर्वी घाट की। ठीक है, आगे चलते हैं। दो बार माउंटेन एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन सी हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा संतोष यादव। कौन? संतोष यादव। इनको एक बार में संतोष नहीं हुआ तो इन्होंने दोबारा चढ़ाई कर ली। तो कौन है? संतोष यादव। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय थी। पहली महिला, ये पहली भारतीय महिला थी। कौन? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। अरुणिमा सिन्हा ये पहली एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यांग थी। ये क्या थी? दिव्यांग। ये पहली भारतीय महिला दिव्यांग थी। प्रेमलता अग्रवाल प्रेमल प्रेमलता अग्रवाल 48 वर्ष की अवस्था में एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार। आगे चलते हैं। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। कौन सा हो जाएगा? कनाडा। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के संबंध में कुल कितने अनुच्छेद हैं? देखिए, मूल अधिकार भाग 3 में वर्णित है। संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इसका उल्लेख है। तो टोटल अनुच्छेद कितने हो गए? 23 अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। तो 23 अनुच्छेद में। ठीक है, आगे चलते हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? देखिए, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या? कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31, जो कि पहले मौलिक अधिकार था, इसको हटाकर 300A के तहत विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, और इसी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया, जो कि अभी भी
लागू है। आगे चलते हैं। स्थानीय स्वशासन प्रजातांत्रिक शासन की आधारशिला तथा शिक्षणशाला है, यह कथन किसका है? मैकाइवर का। किसका है? मैकाइवर का। आंसर। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 में की गई थी। इसमें इसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। कौन थे? B.R. अम्बेडकर। ठीक है। इसमें B.R. अम्बेडकर को लेकर टोटल कितने सदस्य थे? तो 7। कितने सदस्य? 7। आगे चलते हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जनता के द्वारा। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। सेल की स्थापना कब हुई थी? तो सेल की स्थापना 1974 में हुई थी। इसी 1974 में पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी। कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी में। ठीक है। इसी 1974 में वीवी गिरी श्रम संस्थान की स्थापना हुई थी, जो कि नोएडा में है। कहाँ है? नोएडा में। वीवी गिरी श्रम संस्थान कहाँ है? नोएडा में। क्वेश्चन पूछा गया है। और वीवी गिरी श्रम संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। आगे चलते। मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, मुद्रा की पूर्ति की तुलना में माल व सेवाओं की पूर्ति में कमी। आगे चलते हैं। मंदड़िया व तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? तो मंदड़िया मतलब मंदी से, तेजड़िया मतलब तेजी से। कौन सा संबंधित है? तो शेयर बाजार। शेयर बाजार मंदी और तेजी से संबंधित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये पीसी महालनोबिस ने किया था। किसने? पीसी महालनोबिस ने। 1956 से लेके 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। इसमें किस पे बल दिया गया था? तो औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए ज्यादा बल दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए ज्यादा बल दिया गया था। इसी पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, जो कि ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। ठीक है। फिर उसके बाद भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया था? तो रूस के सहयोग से। और तीसरा था राउरकेला इस्पात संयंत्र। ये जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। आगे चलिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। इसके पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है। ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन से हैं? 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है? मुंबई में। आगे चलते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? बैरोमीटर का। हाइड्रोमीटर, ये द्रव का आपेक्षिक घनत्व नापा जाता है। इससे क्या नापा जाता है? द्रव का आपेक्षिक घनत्व। नैनोमीटर, ये लंबाई नापने के काम आता है। लंबाई। आगे चलते हैं। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होते हैं? कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होते हैं? तो -40 डिग्री पे। किस पे? -40 डिग्री पे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड। निम्नलिखित में से कौन सा दूषित जल के सेवन से होता है? दूषित जल के सेवन से कौन सा होता है? हैजा, मलेरिया
ये मच्छरों के काटने से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट। इसको WBC भी कहा जाता है। क्या कहता है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, जिसको श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है मानव शरीर में प्रयोग होने वाले संक्रमण और वायरस को से लड़ने का कार्य करता है। ये क्या करता है? मानव शरीर में प्रवेश होने वाले संक्रमण और वायरस से लड़ने का काम करता है WBC। ठीक है, आगे क्वेश्चन आ जाओ 76 पे। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? तो आपका हो जाएगा परिव्राजक। क्या होता है? परिव्राजक। आगे चलिए। अंधकार, अंधकारी, देखिए अंधकारी और अंधकारी उक्त शब्द युग्म का सही अर्थ चुनिए। तो आपका हो जाए अंधकारी मीन्स होता है महादेव, और ये अंधकारी होता है एक राग विशेष होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो तुम, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हाथी एक विशालकाय पशु है, ये सही है। आगे चलते हैं। एक वर्तनी शुद्ध है, एक वर्तनी शुद्ध है। देखिए खट दर्शन नहीं होता, ये खड दर्शन होता है। क्या होता है? खड दर्शन। ठीक है, ड होता है, ट की जगह ड होता है। अनापेक्षित नहीं होता, अनपेक्षित होता है, अनपेक्षित। ठीक है, क्लिष्ट नहीं होता, क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट। या पर्यावसान, ये सही है। ठीक है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल। आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए। ये रामसर स्थल है, ये राज है, किसमें है? देखिए सिरपुर तालाब, ये कहाँ है? ये MP में है। कहाँ है? ये MP में। रंगाथिट्टा पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है। सतकोशिया सतकोशिया गार्ज कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। नंदा झील कहाँ है? गोवा में। तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1, सॉरी 3 2 4 1, 3 2 4 1, ए हो जाएगा 3 2 4 1। ठीक है, आगे चलिए। सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच में है, ये सही है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ये ललितपुर में है, ये ललितपुर में है। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। क्या है? सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ललितपुर में। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी में है। सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य गोंडा बलरामपुर में। सही है। कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश की राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 राज्यों की है। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए राष्ट्रीय सद्भावना दिवस ये 30 जनवरी को नहीं, ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 20 अगस्त को। 20 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो राजीव गांधी के जन्मदिन पे ये मनाया जाता है। ठीक है। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। ये सब सही है। आगे चलते हैं। संगठन का सुमेलित करना है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू में। 4 किसमें? बिम्स्टेक सार काठमांडू। 1 मिनट। बिम्स्टेक का मुख्यालय है ढाका में। कहाँ है? बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में। ओपेक वियना में। सार्क का काठमांडू में। 2 3 4 इंटरपोल का लियोन में। 2 3 4 1,
2341 सी कह लो, चाहे 2341 बी भी कह लो, दोनों में से कोई भी। एसोचैम का विस्तृत रूप क्या है? तो एसोचैम का विस्तृत रूप है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है। 87 स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वीरता और साहस से संबंधित है। किससे? वीरता और साहस से। आगे चलते हैं। जापान की निम्नलिखित दो बीमारियों के फैलने की वजह कौन सी है? जापान की दो बीमारियां कौन सी है? मिनीमाता और इटाई खटाई। मिनीमाता और इटाई खटाई रोग को फैलने की वजह क्या है? तो ये पारा और आर्सेनिक, क्या सॉरी पारा और कैडमियम, पारा और कैडमियम है। क्या है? पारा और कैडमियम। बटलर पैलेस पर्यटन स्थल किस जनपद में है? तो लखनऊ में। बटलर पैलेस पर्यटन स्थल कहाँ है? लखनऊ में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना। किस नदी पे है? यमुना नदी पे। किस नदी पे है? ये यमुना नदी पे है। ठीक है। आगे चलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के किस खिलाड़ी ने भारत को पहला पदक दिलाया? तो भारत का पहला पदक किसने दिया? तो संकेत सरगर ने। आगे चलते हैं। किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की? तो ये न्यूजीलैंड ने। किसने देने की घोषणा की? न्यूजीलैंड ने। आगे चलते हैं। किस राज्य ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने। सही सुमेलित कीजिए। देखिए, सीबीएसई का अध्यक्ष कौन है? सीबीएसई का अध्यक्ष है निधि छिब्बर। कौन है? निधि छिब्बर। निजी सचिव, मोदी जी के निजी सचिव कौन है? विवेक कुमार। आईबी का अध्यक्ष, आईबी का निदेशक तपन डेका। दिल्ली का उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, विनय कुमार सक्सेना। 4132, 4123। क्या है आंसर? 4123। नेक्स्ट चलते हैं। किस शहर में प्रधानमंत्री किस शहर में प्रधान किस शहर में प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी वितरण अभियान मेरी पॉलिसी मेरा हाथ का शुभारंभ किया गया? मेरी पॉलिसी मेरा हाथ का शुभारंभ किस शहर से किया गया? तो ये इंदौर से किया गया। यह भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। क्या है? स्वच्छ शहर भी है। आगे चलते हैं। किस राज्य में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाई गई है? तो आदिशाली स्वास्थ्य वेधशाला किसमें बनाई गई है? तो उड़ीसा में। किसमें? उड़ीसा में। आगे चलते हैं। कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 98। एनडीए परीक्षा पास करने वाला देश की पहली लड़की कौन सी बनी है? एनडीए परीक्षा पास करने वाली देश की पहली लड़की कौन सी बनी है? तो शनन ढाका। शनन ढाका। आगे चलते हैं। किस राज्य में स्थित जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड। कौन सा हो जाएगा? झारखंड। आगे चलते हैं। सही सुमेलित कीजिए। यह हो जाएगा आपका स्वनिर्भर नारी योजना। ये असम ने शुरू किया। स्वनिर्भर नारी योजना किसने शुरू किया है? असम ने। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना ये राजस्थान ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ ने। लोक मिली योजना पंजाब ने। किसने? लोक मिली योजना किसमें की है? पंजाब ने। तो 4312, 4312, 4312 डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं दोस्तों। आगे एक नए वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।